नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है योग और भोग। ब्रह्मा से दो ही धारा प्रकट होती है, एक योग एक भोग। योग के हिस्से में ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रेम, अमृत, धन, लक्ष्मी, सरस्वती, देव देवी, भक्ति, आराधना, संतोष पैदा होते हैं। भोग के हिस्से में राग, देश, मोह, माया, अहंकार, रोष, क्रोध, लोभ, रोग, मृत्यु ये सब पैदा होते हैं। अब इन दोनों में से हमको चुनना है कि हमें भोग चाहिए या योग। हमें क्या चाहिए? हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोग को चुनते हैं। हमें लगता है भोग में सुख है, तो भोग के हिस्से में आने वाले रोग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भोग के हिस्सेदार हैं। इनका हिस्सा ज़रूर लेना ही पड़ेगा। नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी कर्म में प्रकट हो ही जाएंगे। बचने का कोई रास्ता नहीं है। इनसे होने वाले कष्ट को सहकर आगे बढ़ना होता है, जो जीवन को नीरस कर देते हैं। लोभ के चलते कुछ पाने की इच्छा बार बार मन में उठती रहती है। इसी मोह में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब मनुष्य का कार्य पूरा नहीं होता तो क्रोध अपना स्थान ले लेता है। राग देश में बहकर मृत्यु की ओर ले जाता है। फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। ये है भोग की प्रवृत्ति। अब योग की बारी। अगर हम योग चुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान आएगा। ध्यान से ज्ञान प्रकट होगा। जब ज्ञान प्रकट हो गया तो श्रद्धा प्रकट होगी। जब श्रद्धा प्रकट होगी तो प्रेम प्रकट होगा। प्रेम से हर चीज़ पा सकता है। लक्ष्मी, सरस्वती, देवी देवता ये सब प्रेम के ही भूखे हैं, न कि हमारे धन संपत्ति का। प्रेम से मनुष्य किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सबका भला चाहता है। अगर योग अपनाने वाले के ऊपर संकट भी आ जाता है तो उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध भोग का हिस्सा नहीं है, योग का हिस्सा नहीं है। इसीलिए उसमें वैराग्य पैदा हो जाता है। वैराग्य आराधना से भक्ति की ओर ले जाता है। भक्ति भगवान के द्वार तक ले जाती है। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो सदा के लिए अमर हो जाता है। दुनिया की कोई चीज़ उसे नहीं मार सकती। इसी को अमृत कहा गया है। धन्यवाद।